जो हम केजरीवाल जी की रेवड़ियाँ हैं वो उनको जिता के छोड़, आज हमारे को देख के कांग्रेस पार्टी बीजेपी वो भी 2500 शुरू कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप क्यों? चांदनी चौक का दिल जो है केजरीवाल के लिए धड़कता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं शिवांगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। जोरों शोरों से सारे कैंडिडेट्स जो हैं तैयारी में लगे हुए हैं और इसी वजह से आज मैं आप पहुंची हूं चांदनी चौक में। ये एक अहम सीट है, हॉट सीट है। पिछले 2 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। पहले प्रहलाद साहनी जी जीते थे और इस बार आम आदमी पार्टी ने पुनर्दीप सिंह जी को मौका दिया है। जी, 6 दफा प्रहलाद सिंह जी जीते थे और आम आदमी पार्टी से इस बार जो है उनके बेटे को टिकट मिली है। तो मेरे साथ दोनों मौजूद हैं और जानेंगे कि सर इस बार क्या लग रहा है आपको, जनता कैसा रिस्पांस दे रही है? जनता का रिस्पांस आपको दिख रहा होगा, ये सब भाइयों का रिस्पांस दिख रहा होगा। ये प्यार जो है ये हमें जीत की तरफ लेके जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल जीत की तरफ जा रहे हैं। लोगों उत्साह, लोगों का प्यार जितना मिल रहा है वो मेरे इलेक्शन में उतना नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। अच्छा, तो पिछले 2 बारी से आम आदमी पार्टी रही है। एक तरह से केजरीवाल जी ने वो क्या कहते हैं उसको रीडेवलपमेंट चांदनी चौक का कर ही दिया था। उन्होंने 2021 में उसका इनॉग्रेशन भी कर दिया था। तो अब क्या क्या रह गया है जिस पर आप काम करेंगे? रीडेवलपमेंट जो है अभी सिर्फ मेन रोड्स का हुआ है। ये स्टैंडिंग कमेटी ना बनने की वजह से हम अंदर की रोड्स का रीडेवलपमेंट नहीं कर पाए, इनकी वायर्स अंदर नहीं कर पाए, जो कि हम एक बार पीडब्ल्यूडी को, शाहजहां रीडेवलपमेंट बोर्ड को हैंड ओवर कर देंगे स्टैंडिंग कमेटी बनते ही। उससे हम सारे जितनी इनर लेन्स हैं सब जैसे आपको बाहर की रोड दिखती हैं वैसी दिखेंगी आपको। लेकिन चांदनी चौक में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है भीड़ भाड़ की। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत उनको लगती है कि पार्किंग हमें बाहर करनी पड़ती है लेकिन चल के अंदर तक आना पड़ता है। तो इस भीड़ भाड़ को सॉल्व आउट करने के लिए क्या आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? देखिए, ये इसका ब्लूप्रिंट नहीं, छोटी गलियाँ हैं, ठीक है। पार्किंग की हम मैक्सिमम स्पेस दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये वॉकिंग स्ट्रीट बने, ये टोटल वॉकिंग स्ट्रीट बने। लोगों को जैसे यूरोप में आप जाते हैं, लंदन में जाते हैं तो पूरी वॉक करते हैं लोग, सेम उसी कल्चर पे हम कि वॉकिंग स्ट्रीट बने और इसको जितना हम सुंदर क्लीन रख सकें। वैसे यहाँ पे व्यापारियों की भी अलग समस्याएं होंगी, तो क्या उनके लिए आपने कोई प्लान बनाया? व्यापारियों के लिए भी सबसे ज़रूरी यहाँ पे जो समस्या है वो है पार्किंग। पार्किंग के लिए आपने देखा होगा ओमेक्स मॉल में हमने ऑलमोस्ट 3000 कार्स की नीट एंड क्लीन, इससे क्लीन आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, वो शुरू कर दी है। ये थोड़ा सा हमारा स्टैंडिंग कमेटी की वजह से नहीं हो पाया, नहीं तो हम रेलवे स्टेशन के सामने हमने 2 क्लब्स खाली कराए थे एमसीडी ने, उसमें भी हमने पार्किंग शुरू कर दी है। उधर भी हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का प्रपोजल है, उसका लैंड यूज चेंज होते ही फाइल गई हुई है, उसको भी हम पार्किंग में लाएंगे। तो हम ऑलमोस्ट 10,000 कार्स की पार्किंग यहाँ पे रखेंगे कि जिससे हम लोग आएँ, गाड़ी पार्क करें और वॉक करते हुए घूमें, चांदनी चौक का मजा लें। अब बात करें यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों जोरों शोरों से लगी हुई है दिल जीतने के लिए चांदनी चौक के लोगों का। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, ये दोनों जो है सत्ता के भूखे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जो सत्ता में नहीं है वो दूसरे को देख ही जा रहे हैं कि सत्ता में भूखे हैं। वो कोई इलेक्शन जीत नहीं पाते, यहाँ से लड़ते रहते हैं, सिर्फ यहाँ पे आते हैं, लड़के चले जाते हैं। कोई यहाँ का कैंडिडेट क्यों नहीं मिला कांग्रेस को? कोई लोकल कैंडिडेट मिलता जो यहाँ का वोटर होता, जिसको यहाँ की समस्या पता होती, जो यहाँ रहता। एक आदमी न्यू फ्रेंड्स में कॉलोनी में रहते हुए वो चांदनी चौक की बात करे, ये ठीक नहीं है। जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है, जो भी आप लोग कह रहे हैं कैंडिडेट सत्ता के भूखे नहीं है। जो आदमी 8 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हो और 2 दफ़ा जीता हो, हर दफ़ा वो सत्ता का भूखे तो हमसे ज़्यादा वो हैं। हर दफ़ा चुनाव लड़ते हैं, जो फंड इकट्ठा करते हैं खा जाते हैं। पैसा पब्लिक में आता नहीं, पब्लिक के बूथों के ऊपर उनके टेबल तक नहीं लगते, ऐसा मामला। अब बीजेपी से मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम बन के इलेक्शन सिर्फ यहाँ पे लड़ने आते हैं हारने के लिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि कोई और इनको कैंडिडेट ही नहीं मिलता। हारने के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट मिलता है, एक ही परिवार जो बाहर से आता है हार के चला जाता है हर बार। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी तो एक रिलेशनशिप है, कह सकते हैं। जब लोकसभा की बात आती है तो आप दोनों साथ में हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा की बात आती है तो आप आमने सामने हो जाते हैं। कांग्रेस कह देती है कि केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसे में आपका मतलब इसके ऊपर क्या राय रही? जी, हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के लड़े। ये वार्ड जहाँ मतलब लोगों के अंदर देखिए एक बाहर के कैंडिडेट के लिए नफरत है। जो वार्ड में जीत के आया, मैं कॉर्पोरेशन में 2022 में मैं जीत के आया, वही वार्ड वो 6000 वोट से हारे। चाहे हम साथ में करें, पर लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट है कि नहीं हमें लोकल आदमी चाहिए, बाहर का नहीं।
आम आदमी पार्टी पर जो है करप्शन के बहुत केस हुए और देखा गया तो बड़े बड़े जो नेता थे वो जेल गए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जनता का ज़रा सा भी विश्वास थोड़ा बहुत तो हिला होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। केजरीवाल जी मतलब ईमानदारी, केजरीवाल जी का मतलब ही ईमानदारी है और सबको पता है वो क्यों हुए। आप किसी से पूछ लीजिए, सबको पता है कि वो केसेस फर्जी बने, कोई उसमें रिकवरी हुई, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। ये सारे फर्जी केसेस हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे जनता को पूरा यकीन है। शीश महल और जो है दिल्ली लिकर स्कैम को लेकर भी अरविंद केजरीवाल को बहुत घेरा गया है, तो आपको नहीं लगता कि उसका असर पड़ेगा इधर? नहीं, यहाँ चांदनी चौक की जनता में कोई असर नहीं है। दिल्ली पे केजरीवाल जी भी चांदनी चौक के वोटर हैं, चांदनी चौक विधानसभा के वोटर हैं, उनके नाम पे वोट पड़ रहा है और कोई उस पर कोई असर नहीं है। तो दिल्ली पे कोई असर नहीं पड़ेगा? दिल्ली में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जी जो 200 यूनिट बिजली जो हम केजरीवाल जी की रेवड़ियाँ हैं वो उनको जिता के छोड़ेंगे। मुफ्त की रेवड़ी का जो आरोप है वो केजरीवाल पर बहुत लग रहा है कि महिलाओं को 2100 रुपये दे दिए और ग्रंथियों के लिए कुछ कर रहे हैं, ऑटो वालों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए कि वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं। अगर आरोप हमारे पे क्यों है? आज हमारे को देख के कांग्रेस पार्टी, बीजेपी वो भी 2500 शुरू कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं? जब हमने शुरू करा तो हमारी बैन कर देंगे, हमें पुलिस से पकड़ा देंगे, आज खुद क्यों कर रहे हैं? आज उनको भी वही रेवड़ी का सारा पता चल रहा है ना कि वो रेवड़ी जो है वो जनता चाहती है, वो रेवड़ी जनता वो रेवड़ी खाना चाहती है, इसीलिए वो भी पीछे पीछे चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं केजरीवाल जी के पीछे पीछे चलें। लेकिन दिल्ली की जब भी बात आती है तो यहाँ पर केजरीवाल कई दफ़े कह देते हैं कि बीजेपी ने हमें फंड नहीं दिए इसलिए हम आगे नहीं बढ़ा पाए। वहीं बीजेपी कह देती है कि भाई हमने तो सारे फंड दे दिए हैं सेंटर की तरफ से, लेकिन केजरीवाल ने आगे नहीं बढ़ाए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि लोगों को बीजेपी को मतलब लोग अगर चाहें तो बीजेपी को वोट कर सकते हैं ताकि डबल इंजन की सरकार बने? नहीं, यहाँ पे अच्छा बीजेपी का सीएम फेस कौन है? केजरीवाल जी जो डिलीवर कर सकते हैं। आज अगर इतना डिलीवरी उनकी अगर लड़के है सोचिए आप कि अगर ऊपर भी हमारी सरकार होगी तो क्या होगा। आज हम जो काम केजरीवाल जी आज कर ही जा रहे हैं वो इनका कोई फेस नहीं है, ना सीएम फेस है, ना वो सीएम साहब का केजरीवाल जी का कोई मुकाबला कर सकता है। जो फंड्स हैं सब कुछ है, सब उन्होंने रिलीज करा के दिए। अब सारे काम हमारे पूरे हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, एक एक नाम मैं लूंगी और उनके लिए आपको एक शब्द या फिर एक सेंटेंस में कहना होगा। तो कांग्रेस कैंडिडेट जो है यहाँ से मुदित अग्रवाल, भारी। बीजेपी कैंडिडेट, भारी। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सीएम, चौथी बार सीएम हमारे। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, दिल्ली में कुछ नहीं, पूरे देश के लिए बड़े नेता होंगे, दिल्ली का नहीं। पीएम मोदी भी बड़े नेता हैं, आदर है उनका, पर दिल्ली में चांदनी चौक का दिल जो है केजरीवाल के लिए धड़कता है। ठीक है, जाते जाते एक सवाल, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक मार पाएगी और कितनी सीट्स? बिल्कुल हैट्रिक मारेगी, 55 से 60 सीटें हमारी आएंगी। धन्यवाद पुनर्दीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी इनसे सहमति होगी। आपके व्यूज़ क्या हैं कमेंट करके बताएं और ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहें इंडिया टीवी के साथ।